से, जहां 40 वर्षों से नगर पालिका को दान की हुई जमीन पर अतिक्रमण कर राजनीति संरक्षण और बाहुबल के बल पर कई आवेदन के बाद भी कोई कार्यवाही न होने पर शुक्रवार को हिंदू उत्सव समिति के लेटर पैड पर स्थानीय भाजपा नेता व पूर्व पार्षद कालू भट्ट द्वारा एसडीएम आनंद सिंह राजावत को उक्त अतिक्रमण पर कार्यवाही कर सीमांकन व तार फेंसिंग करने का निवेदन किया था, जिसमें आज सुबह से नगर पालिका का दस्ता वार्ड क्रमांक 18 के उक्त स्थान पर पहुंचा तो लगा कि इस बार बड़ी कार्यवाही हो सकती है, लेकिन जब उक्त स्थान की सफाई व जेसीबी द्वारा थोड़ा बहुत अतिक्रमण हटाकर रह गई, तब पता चला कि यह कार्यवाही केवल और केवल लिपापोती तक सीमित रह जाएगी, जिस पर भाजपा नेता कालू भट्ट ने नाराजगी जताते हुए धरना जारी रखने का फैसला लिया एवं चेतावनी दी कि यदि उक्त दान की हुई अतिक्रमण भूमि पर सीमांकन कर तार फेंसिंग कर प्रशासन भूमि अधिग्रहण नहीं करता तो 2 दिनों पश्चात धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल में परिवर्तित हो जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। आष्टा से नीलेश शर्मा की रिपोर्ट। पत्रकार बंधु बताना चाहूँगा कि मामला यह है, मामला कोई नया नहीं है, मामला 40 वर्ष पुराना है और 40 वर्ष में कम से कम 400 बार आवेदन संबंधित व्यक्ति जो कि भूखंड का मालिक है, जिसने नगर पालिका को 70/74 की ज़मीन सिर्फ इस पर्पज़ से दान पर दी थी कि वहाँ पर सामाजिक कार्य हो या किसी भी प्रकार का विकास कार्य हो जिससे नगर पालिका को आमदनी हो, शहर का विकास कार्य बढ़े। लेकिन नगर पालिका ने 48 साल में एक भी दिन वहाँ पर झांक कर नहीं देखा कि वहाँ की हालत क्या है। वहाँ पर अतिक्रमणकारियों ने पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर रखा। उसके बाद जो दुकानदार हैं उन्होंने कब्जा कर लिया। जगह मतलब बेशकीमती जगह करोड़ों रुपए की है। हमारी यही मांग है, अगर नगर पालिका उस जगह पर किसी प्रकार का निर्माण नहीं करती है, किसी प्रकार का कार्य नहीं करती है, तो अगर संबंधित व्यक्ति ने अगर उस जगह को दान में दिया है तो वो वापस उस जगह को दान की गई जगह को उस व्यक्ति को दे दे जिसने उसको दान में दिया था। लेकिन 40 साल में वो व्यक्ति भी परेशान है, नगर पालिका भी कुछ किसी प्रकार का। परमार साहब जब अध्यक्ष थे, कम से कम 20 आवेदन अन्य संस्थाओं ने दिए थे, हमने भी दिए थे कई बार, और अभी भी हम लगातार 1 महीने से आवेदन दे रहे थे, लेकिन प्रशासन के कानों पर बिल्कुल भी जू नहीं रहेंगी। और इसका कारण यही है कि आज हमारे को धरने पर यहाँ पर बैठना पड़ा। क्या वहाँ पर जो अतिक्रमण भूमि है वहाँ पर किसी प्रकार की कार्रवाई की आपको सूचना मिली है? देखिए, कल हमने माननीय एसडीएम साहब के पास गए थे, तो एसडीएम साहब ने कहा था कि आपका आवेदन पंड्या बाबूजी को दे दें, क्योंकि वो मीटिंग में थे। लेकिन हमने इस पर्पज़ से आवेदन दिया था कि हमको आज धरने पर बैठना है। जब शाम को उनको मालूम पड़ा कि ये धरने पर बैठ रहे हैं तो आनंद फानंद में आज सुबह जो नगर पालिका का अमला है उस जगह पर गया। लेकिन नगर पालिका के उस अमले ने उक्त भूमि पर साफ सफाई कर दी, जेसीबी चला दी, अतिक्रमण हटाया भी सही। लेकिन हमारी यह मांग है कि पूरी जो ज़मीन है 70/74 उसका सीमांकन हो, उस पर तार फेंसिंग नगर पालिका की हो। अगर नगर पालिका आज सक्षम है इस बारे में, अगर फेंसिंग नहीं करा सकती है तो वो हम लोगों को सौंपे, हम उस जगह पर फेंसिंग करवा कर वो वापस जिसने दान दिए उसको सौंपेंगे। तो क्या ये समझा जाए कि जब तक यह तार फेंसिंग नहीं होगी तो ये धरना इसी तरह चलता रहेगा? बिल्कुल, हम आज बैठे हैं, हमारे पास अधिकारियों के फ़ोन भी आए, लेकिन हम जब भी उठेंगे जब धरने पर पूर्ण रूप से हमारे को वो जो ज़मीन है उसका सीमांकन हो जाए, वो जगह पूरी नपती की जाए 70/74, उसमें चाहे मकान आए या रोड आए, वो जगह पूरी नप